रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ अहमद नक्शबंदी आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़िर है। बोल न्यूज़ चैनल जिसके ऊपर हुकूमत की तरफ से 30 दिन की पाबंदी लगा दी गई है, जिसके लाइसेंस को 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इसकी क्या वजह बनी, क्यों उस चैनल को 30 दिन के लिए पाबंद किया गया, उस पर पाबंदी लगाई गई, क्यों हुआ ये, इस पर बात करेंगे। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के अलावा भी जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं, वहाँ पर हर तरह की जो नशरियात है उनको नशर किया जाता है। हर खबर को नशर किया जाता है, हर एक पार्टी की खबर को जो है वो नशर किया जाता है। किसी तरह का भी कभी भी हुकूमत की तरफ से जो अदारा पैमरा जिसके कंट्रोल में ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कभी भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि आपके चैनल पर ये किसी पार्टी के लीडर ने ये ऐसी गुफ्तगू की, किसी अदारे के ख़िलाफ़ कोई बात की हो, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात की हो। न्यूज़ चैनल पे जितने भी टॉक शो होते हैं वहाँ पर लोग देखते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ तमाम पार्टियों के जो लोग आकर बैठे हुए होते हैं वो तनकीद करते हैं, पार्टियों के ऊपर भी, लीडरान के ऊपर भी, अदारों के ऊपर भी। तरह तरह की वो ज़बान भी इस तरह की बोलते हैं कि नाजेबा अल्फाज भी वो इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को गाली भी निकालते हैं। तो उनके ऊपर कभी भी कोई एक्शन ऐसा नहीं हो, कभी पाबंदी नहीं लगाई गई। ये बोल न्यूज़ पर जो पाबंदी लगाई गई, इसकी वजह ये जो हुकूमती अदारे या जो हुकूमती वज़ारा हैं वो तो ये कहते हैं कि इसने ऐसी वायलेशन की, जो हुकूमत के जो आइन बनाया गया, कवानीन बनाए गए हैं, उनके ऊपर इन्होंने अमल दरामद नहीं, या पैमरा के कवानीन के ऊपर अमल दरामद इनका नहीं हुआ, इसलिए इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। लेकिन इसकी असल जो हकीकत, जो बोल न्यूज़ के सहाफ़ी एंकर तज्ज़िया निगार समी इब्राहिम साहब, उन्होंने इस हुकूमत का ये जो प्रोपोगंडा और ये दो रुखी जो इनकी है उसको पेश कर दिया। उन्होंने अपने एक वीडियो बयान में ये बता दिया है, खुलकर ये वजाहत कर दी कि बोल न्यूज़ पर जो पाबंदी 30 दिन की लगाई गई है उसकी असल वजह क्या है। तो उसकी असल वजह उन्होंने जो बताई है वो ये बताई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो एक सियासी पार्टी है, मजहबी सियासी बहुत बड़ी एक ऐसी पार्टी उभर कर सामने आ रही है, जो दूसरी पार्टियों को जिसने परेशान करके रख दिया है। अवामी मकबूलियत इसकी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इसमें जौक दर जौक नौजवान, बूढ़े, तमाम लोग जो हैं वो तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, डॉक्टर्स हों, वकला हों, जज साहिबान हों, या सरकारी अदारों में भी हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो इस वजह से इनको ये भी एक परेशानी है। दूसरा, उसने ये कहा कि असल जो वजह इस पर पाबंदी लगाने की वो क्या है, वो ये कि जब अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी और सरबराह थे, वो जब दुनिया से चले गए तो उनके बाद उनके साहबजादे हाफिज साद रिजवी को जब ये मनसब दिया गया, उनको अमीर बनाया गया मजलिस शूरा की तरफ से, तो उसके बाद फिर उन्होंने चहलम पर भी जो बयानात दिए वो भी सबके सामने हैं। तो जब उनके हाथ में ये बाग दौड़ आई तो सारी दुनिया जानती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज खादिम हुसैन रज़वी साहब जो हैं वो अपनी वफात के चंद दिन पहले उन्होंने हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया था फ्रांस के हवाले से कि फ्रांस ने हमारे आका इस्लाम की गुस्ताखी की है, तौहीन की है, तो इस वजह से फ्रांस के सफ़ीर को हमारे मुल्क में नहीं रहना चाहिए, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़ाहिर है जो मुल्क हमारे नबी पाक इस्लाम की इज्जत नहीं करेगा उसका ताल्लुक हमारे साथ कुछ भी नहीं, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उसका सफ़ीर जो है वह हमारे मुल्क में नहीं रहना चाहिए। ये मुआहदा तय हुआ
और इस मुआहदे की मुद्दत जो है वो 90 दिन जो है वो उसमें लिखी गई। उसमें वज़ारा हुकूमत की तरफ से जो उनके दस्तखत भी शामिल हैं, तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा के भी दस्तखत शामिल हैं। तो इस उन्होंने असल में ये समी इब्राहिम साहब ने जो बयान किया है, जो बताया है कि इस हवाले से हमने साद रिजवी साहब जो अब इस पार्टी के सरबराह हैं, अमीर हैं, क्योंकि वो एक पार्टी के सरबराह अमीर हैं, तो उनको हमने लाइव लेकर बोल चैनल पर उनका इंटरव्यू जो है वो नशर किया था बराह रास्त। तो वो तकरीबन 1 घंटा जो वो उनका इंटरव्यू था वो चला। तो उसमें ये सवालात रखे गए थे कि आपकी पार्टी अब क्या करेगी, क्योंकि खादम रिजवी साहब जो हैं वो तो एक नाडर बेबाक हर मैदान में कूद पड़ते थे, वो तो किसी को खतर में नहीं लाते थे, अकेले भी उनको निकलना पड़ता तो निकलते थे। लेकिन अब आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी आ गई, अब आप क्या करेंगे, आप अपनी सरपरस्ती में क्या उनका किया हुआ जो मुआहदा है हुकूमत के साथ उसको पूरा करवाएंगे, क्या हुकूमत के साथ आपके जो मामलात हैं वो किस तरह चलेंगे। तो ये सवालात जब उनके सामने रखे गए कि आइंदा का लाया अमल आपका क्या होगा, जब हुकूमत ने सफ़ीर निकालने का जो वादा किया है, क्या आप फ्रांस के सफ़ीर के हवाले में हुकूमत के साथ क्या जो आपका इक़दाम है वो क्या होगा। तो इस हवाले से उन्होंने जो भी जवाबात दिए थे कि हम जो हमारे साथ वादा किया गया है, जो मुआहदा हुआ है, हम उसके पाबंद हैं, उतनी देर तक हम जो है वो इनका इंतज़ार करेंगे कि जब वो मुद्दत पूरी होगी उसके बाद हम फिर अपना जो अगला लाया अमल होगा वो हम उस पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। हमारे इख्तियार जो है वो हमारे इख्तियार में फिर यानी 16 फरवरी के बाद होगा जो भी मजलिस शूरा फैसला करेगी। इस तरह उन्होंने ये भी अपना मंशूर भी बयान कर दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पार्टी, हमारी तहरीक जो क्या करना चाहती है, पाकिस्तान के को मुस्तहकम बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, मईशत बेहतर करने के लिए, इस्लाम को बुलंद करने के लिए, इस्लाम को तख्त पर लाने के लिए हमारी जिद्दोजहद, नामूस रिसालत के मामले में, ख़त्म नबूवत के मामले में, ये भी सारे मामलात जो हैं वो डिस्कस हुए। उनके हवाले से गुस्ताखान रसूल के हवाले से भी डिस्कस हुए। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये सब कुछ कहा, बयान कर दिया कि हम हर कुछ बर्दाश्त करेंगे, हर कुछ जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बातें बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क में हमारे होते हुए नबी पाक इस्लाम की गुस्ताखी की जाए, तौहीन की जाए, तो इस हवाले से हम खामोश बैठे रहें, ये हरगिज नहीं होगा। हम बिल्कुल किसी किस्म की कोई लचक नहीं रखेंगे, कोई किसी किस्म का किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, अदारा हो, हुकूमत हो, किसी के साथ भी हम इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये इंटरव्यू जो है ये सबब बना था बोल न्यूज पर पाबंदी लगने का, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह का इंटरव्यू जो इन्होंने चलाया वो क्यों चलाया। तो जब नवाज शरीफ का, जरदारी का, बिलावल भुट्टो का, इमरान खान का, जितने भी ये तहरीकों के पार्टियों के सरबराह हैं, इनके न्यूज़ चैनल पर आए दिन रोज़ाना जो इंटरव्यू चलते हैं, आज तक किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। बस इनको दर्द सिर्फ यही उठा कि ये तहरीक जो है इसका इंटरव्यू नहीं चलना चाहिए, इनकी बात लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, हक जो है, सच जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। हम जिस तरह मर्जी चाहे करें, हम झूठ बोल बोल कर लोगों को जो है वो यानी लॉलीपॉप देते रहें, कौम को पागल बनाते रहें, कौम को यानी अपने पीछे लगाते रहें, इसी तरह हमारा सिस्टम चलता रहे, अवाम जो है वो बेखबर रहे, अवाम को बिल्कुल किसी तरह की भी हकानियत जो है वो समझ ना आ सके। तो इसको छुपाने के लिए वो तहरीक लब्बैक के सरबराहान जितने भी मजलिस शूरा के लोग हैं उनके इंटरव्यूज भी नहीं चलने देते। तहरीक लब्बैक के जितने भी जलसे होते हैं, जितने भी इनके इज्तिमाअत होते हैं,
उनको वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर नहीं होने देते। जो कोई नशर करता है उस पर पाबंदी लगा देते हैं। दूसरे लोग एक दूसरे को गाली भी निकालते हैं, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी जितनी भी हैं वो सब के सब एक दूसरे को नाजेब अल्फाज भी बोलते हैं। इदारों के खिलाफ भी वो बकवासात करते हैं, कभी आर्मी के खिलाफ बोल देते हैं, कभी किसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कभी किसी अदारे के बोलते हैं। अपने पाकिस्तान के आइन को भी मानने से वो इनकार कर देते हैं। तो आज तक किसी के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगी, किसी चैनल को बंद नहीं किया गया कि आपने ये फलां, आपके चैनल पर बैठ के किसी फलां पार्टी के लीडर ने फलां को ये कहा। आज तक किसी पर पाबंदी नहीं लगी। पाबंदी लगती है तो सिर्फ और सिर्फ तहरीके लब्बैक की वजह से ही लगती है कि तहरीके लब्बैक का प्रोग्राम दिखाना जुर्म है, तहरीके लब्बैक के कायदीन के इंटरव्यूज चलाने जुर्म है, क्योंकि वो हक बयान करते हैं, वो सच बयान करते हैं, वो इस मुल्क और कौम के लिए जो असल बात है उसका जिक्र करते हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं है। इसलिए नहीं बर्दाश्त कि ये इस्लाम के जो दुश्मन लोग हैं वो इनके पीछे इनकी डोरें जो खींच रहे हैं वो इनको अच्छे लगते हैं। मुसलमान जो असल में इस्लाम बयान करते हैं वो इनको अच्छे नहीं लगते। तो यही वजह बनी कि बोल चैनल को 30 दिन के लिए यानी पाबंदी लगाई गई, बंद किया गया कि आप तहरीके लब्बैक के जो इंटरव्यूज हैं वो नहीं चला सकते। अल्लाह ताला हदायत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। ये मजम्मत हम करते हैं इस तरह के इनके किरदार की, और जोर मजम्मत करते हैं कि ये इस तरह नाइंसाफी आपकी कब तक चलेगी? ये नहीं चलेगी, ज्यादा देर तक जुल्म नहीं चल सकता। आप इस्लाम को जितना भी दबाएंगे ये उभरता ही चला जाएगा। आप देख रहे हैं जितना दबा रहे हैं ये उभरता चला जा रहा है। अल्लाह ताला सबको हदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।